बैकगेट डालना तो जनता जाने है। हमने जो सुनी कि बैकगेट न पढ़ तो कही है सरकार में, जनता ने बैकगेट डालना सिखा दो, और अब जनता ही सिखावेगी 27 में और 28 में जनता ही सिखावे भैया। जिस टाइम बुलंदशहर पहुंचेंगे ना, बुलंदशहर जाम है जागो कि तो अभी अनूपशहर तहसील की भीड़ है। तो आज स्थिति ये आ गई है, केवल ही अधिकारी दौला मचा रहे हैं कि हम डीएम साहब आ रहे, कप्तान साहब आ रहे, बात करेंगे। भाई सरकार की योजना जो आ रही है वो ना तो पहुंच रही गरीब पे, ना नौजवान पे। सके 3 दिन का हमारे पदयात्रा है, ये बहुत बड़ा संदेश यूपी सरकार योगी जी महाराज को जाएगा कि मेरी सरकार में लुटेरे का आंसू आ गए। सबका आस्था गंगा मैया पे, मर के हड्डी हुई जामे। पदयात्रा लखनऊ की तरफ भी घूमने में टेम। गन्ने का रेट 450 होना, मंडी में भ्रष्टाचारी। सरकार अपने लिए नहीं है, सरकार हमसे है। सरकार अपने ऊपर नहीं चलती, किसान के ऊपर चलती है। चैनल सब सरकार 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 नहीं है, किसान है। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के लिए ये अधिकारियों को बताना चाह रहा है, सरकार तक आवाज पहुंचाना चाह रहा है कि गन्ना का रेट जो कई सालों से बढ़ा ही ना है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है हर विभाग में। जो 4 लाख ट्रैक्टर और 20 लाख किसान तैयार है फिर दिल्ली कूच करने के लिए। आज की जो आपकी रैली किस तरह को लेकर क्या कहेंगे? भैया किसानों की बहुत परेशानी है, ना तो पिछले साल गन्ने का रेट मिल रहा, ना अब की बार गन्ने का रेट बढ़ाया। हर विभाग में भ्रष्टाचारी है, रोज ज्ञापन दे में, रोज रद्दी की टोकरी में जामे। तो आज स्थिति ये आ गई है, केवल ही सड़क तक। टिकैत परिवार ने संकल्प लिया है कि अपनी लड़ाई केवल ही सड़क तक जाएगी जब तक उनके कान में धुआं जलेंगे। अब अधिकारी दौला मचा रहे हैं कि हम डीएम साहब आ रहे, कप्तान साहब आ रहे, बात करेंगे। भाई सरकार की योजना जो आ रही है वो ना तो पहुंच रही गरीब पे, ना नौजवान पे। कमीशन खोरी में खाई जा रही है हर चीज। तो आज स्थिति है किसान की, नौजवान की, बेरोजगार की, रोड पे आने की, सब रोड पे आ गया है। अब आप यहाँ क्या देखो, आगे चल के देखिए, हो सके 3 दिन का हमारे पदयात्रा है। ये बहुत बड़ा संदेश यूपी सरकार योगी जी महाराज को जाएगा कि मेरी सरकार में लुटेरे का आंसू आ गए। आज आपने जो ये पदयात्रा का बिगुल फूका है, आपके मस्तराम से यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक, किस तरह से क्या दिन का चलेगा ये? सबका आस्था गंगा मैया पे, मर के हड्डी हुई जामे। तो हम चाह रहे हैं जो बुरा करेगा वो गंगा मैया में ना पहुंच पाएगा, चाहे सरकार में हो चाहे किसान हो। तो हमने संकल्प खाया बुजुर्गों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा, कि गंगा मैया बाबा मस्तराम से माथा टेक के इनकी सद्बुद्धि दे, हमारे गन्ने का रेट 450 फालतू कर दे, पुराना रेट हमारा मिल जा। उसके बाद स्मार्ट मीटर खत्म हो जा। हमारे यहाँ कोई भी सर्किट रेट नहीं बढ़ा। रोड तो बना रहे हैं हाईवे, लेकिन हाईवे का रोड का रेट बढ़ाना बंद कर दिया। तो हम चाहें किसान लड़ाई है, किसान लड़ने तैयार है। आप देख रहे हो, आपके माध्यम से हमारी बात योगी तक पहुंचे और किसान की समस्या हल हो। जो पैसा दे रहे हैं, जो योजना आ रही है, बैंकों में भी किसान का कुछ नौजवान भागे फिर रहे हैं। फाइल 5 लाख की है तो 1 लाख चाहिए बैंक में। पहले सरकार कुछ किसान दे रही है, तो हर जगह लूट खोट चल रही है, कहीं कुछ नहीं है। आपका जो ये आंदोलन है, आपकी जो पदयात्रा है, ये अगर इससे अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती और आपकी बात नहीं होती है पूरी, तो क्या करेंगे? तो ये पदयात्रा लखनऊ की तरफ भी घूमने में टेम लगाएगी। टिकैत परिवार से मालूम करेंगे, नरेश टिकैत जीत रहा, टिकैत जिसे, और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, लखनऊ को चल देंगे, लेने लग जाए। आज स्थिति है इस सरकार के सामने को नहीं बोलने वाला। नहीं बोलने का मतलब है अधिकारी लूट में मस्त हैं। जो रोड पे आ रहे हैं उन्हें पकड़ना चाह में जोर लगा रहे हैं बहुत। हमने कह दिया आ जाओ भाई, 2-2 हाथ कर लेंगे, रोड पे जाएंगे हम अपनी आवाज लेके। आज फिर एक बार जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने अनूपशहर से लेकर बुलंदशहर तक पदयात्रा 3 दिवसीय पदयात्रा का जो आयोजन किया है, यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने फिर एक बार अपना बिगुल फूंक दिया है। आपका जो ये संगठन है और आपका जो ये पदयात्रा है, किन मुद्दों को लेकर आपने अनूपशहर से लेकर बुलंदशहर तक यात्रा निकाली? गन्ने का रेट 450 होना, मंडी में भ्रष्टाचारी, DAP ना मिलना, और हमारे 2 मिलें सिंभावली और ब्रजनाथपुर, उन्होंने पिछले बकाया पेमेंट नहीं दिया। उसके उपलक्ष्य में स्मार्ट मीटर, किसानों की अनदेखी किया जा रहा है। धान नहीं बिक रहा, धान को औने पौने रेट खरीद रहे हैं व्यापारी। लेकिन आप तो हर बार अपने संगठन के साथ में सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं मान रही, ना सुन रही। क्या है, क्या वजह है? मान जाएगी, कब मानेगी? मान जाएगी, होला होला सब काम होंगे, ऐसी बात ना मानेगी, मान जाएगी। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? फिर आगे नखलऊ की कूच होगी, नखलऊ को करेंगे। ये आज जो आपका जो अनूपशहर से और बुलंदशहर की ओर जो पदयात्रा आपकी रवाना हुई है, इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार अपने लिए नहीं है, सरकार हमसे है, किसान से है, जन सैलाब से है। सरकार क्या करेगी वो किसान को देख के करेगी। सरकार अपने ऊपर नहीं चलती, किसान के ऊपर चलती है। आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसान की समस्या बहुत है,
हर जगह किसान पिस रहा है और किसान के लिए ये चल रहा है। अभी तो ये सैलाब आपको 10% दिखाई दे रहा है, आप बुलंदशहर देखना सैलाब क्या होगा। आज जो आपने यात्रा निकाली, कितने ट्रैक्टर पहुंचे हैं इसमें? अभी तो संख्या बहुत कम है, 200 से 500 के करीब संख्या है, और जब बुलंदशहर पहुंचोगी तो हजारों लाखों में होगी। किसान का आपको देखा शोषण कैसा हो रहा है, और मीडिया जितना चाहती है उतना किसान को आगे ला सकती है। चैनल सब सरकार 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 नहीं है, किसान है। सरकार में कौन है, किसको टारगेट कर रहे हैं आप? किसको करें आप बताइए। भ्रष्टाचार कौन करा रहा है? सरकार करा रही है। तहसील को देख लीजिए, आगे किसी चीज़ को देख लीजिए, मंडी को देख लीजिए, किस चीज़ को देखें। स्मार्ट मीटर को लेकर आपकी बात है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर वो भी तो सरकार के हैं। वो किसके हैं? वो भी सरकार के हैं। सरकार चाहेगी उसे उनका तो काम है 1 मिनट में हटवाना। ये जो आज पदयात्रा निकाली है गुड्डू प्रधान मेरठ मंडल अध्यक्ष जी नेतृत्व में निकल रही है, और ये 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं और हजारों की तादाद में किसान जो कूच कर रहा है बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के लिए। ये अधिकारियों को बताना चाह रहा है, सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहा है कि गन्ना का रेट जो कई सालों से बढ़ा ही ना ढंग से, किसानों को मजदूरी हाथ ना आ रही, उसके चक्कर में ये पदयात्रा जा रही है। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है हर विभाग में, चाहे चकबंदी विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे तहसील विभाग हो। पहले भी आपके बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उसको वो आपकी बात नहीं सुनी अभी? आंदोलन 13 महीने चला, टिकैत साहब ने 13 महीने आंदोलन चलाया। जब भी किसान ने सुनी और किसान ने अपनी गलती, मतलब सरकार ने अपनी गलती मानी। अब भी आंदोलन बड़े की तैयारी है कोई ना कोई। टिकैत साहब के आदेश होगा तो ये 20 लाख ट्रैक्टर और 4 लाख ट्रैक्टर और 20 लाख किसान तैयार है फिर दिल्ली कूच करने के लिए। टिकैत साहब के आदेश की देरी है बस। आज ये अनूपशहर से जो बुलंदशहर आपकी यात्रा निकली है, कहाँ से ट्रैक्टर पहुंचे और कहाँ किसान यहाँ पर मौजूद है? ये अनूपशहर तहसील के सभी गाँवों के ट्रैक्टर हैं किसानों के, और ये बुलंदशहर जिले के लिए कूच करें। और जब बुलंदशहर पहुँचते पहुँचते और तहसीलों के 7 तहसील हैं उनके ट्रैक्टर आएंगे और ये हजारों की तादाद में ट्रैक्टर होगा। हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमें सरकार जेल भिजवावे, हम जेल के जाने के लिए तैयार हैं। मगर अपने भैया चुनाव है ना जाने, हम तो किसान हैं, किसान की आवाज़ है जाने हैं। हम अपने गाड़े के रेट के ताई लड़ रहे हैं, और जो हमारो पिछलो पेमेंट रुक रो है वह के ताई लड़ रहे हैं। जो किसान के संग भ्रष्टाचार है रो वह के ताई लड़ रहे हैं। और बैक गेट डालना तो जनता जाने है। हमने जो सुनी कि बैक गेट ना पड़ तो कही है सरकार में, जनता ने बैक गेट डालना सिखा दो, और अब जनता ही सिखावेगी 27 में और 28 में, जनता ही सिखावे भैया। हम तो किसान हैं और किसान की आवाज़ के ताई, किसान के हक के ताई लड़ेंगे हमेशा। बुलंदशहर पहुंचेंगे तो आपके संगठन का, आपके यूनियन का कौन सा छोटा लीडर पहुंचेगा? गुड्डू प्रधान जी मेरठ मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं, बाबा मस्तराम से, और वो हमारे साथ ही रहेंगे 3 दिन। और 6 जिले के जिस टाइम बुलंदशहर पहुंचेंगे ना, बुलंदशहर जाम है जाओगे, तो अभी अनूपशहर तहसील की भीड़ है, अनूपशहर तहसील के ही ट्रैक्टर हैं। आपकी सरकार बात नहीं सुन रही है, क्यों, क्या वजह है ऐसी? सरकार भी सुन लेगी बात, सरकार क्यों ना सुन रही बात, सुनेगी भी। गियर डालना पड़े आगे पीछे। तुम देखो ना, जब मोटरसाइकिल चला में पहले गियर में चले तो को ज्यादा आवाज करे, जब टॉप पड़ जाए ना तो को बहुत स्पीड पकड़े, तो गियर चेंज करने पड़े। तो अब गियर चेंज है रो, यहाँ पे पहलो लगो है, जब बुलंदशहर पहुंचेंगे टॉप लग जाएगा। शहर तहसील से हूँ, मेरठ संगठन मंत्री इसमें, और गुड्डू प्रधान जी के नेतृत्व में मस्तराम से पदयात्रा बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पे जाएंगे। वहाँ जाके गन्ने का रेट 7 साल से ना बढ़ना, 7 साल से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। और जो तुम्हारा गन्ने का रेट है, मिल टाइम पर न चलने, सरकार भ्रष्ट है, न्यो ना, या भ्रष्टाचार के चक्कर में तो ये जो पदयात्रा करी जा रही है। सरकार भ्रष्ट ना होती तो गन्ने का रेट है और खाद है, टाइम पे खाद ना मिलना, और मिले तो 1 या 2 कट्टा मिल के जो छुट्टी कर दी। सरकार साथ कहाँ, सन 14 में मोदी जी ने ये कही हम किसान की आय दूनी करेंगे 22 में, और 14 में ये कही 450 को गन्ना का रेट होना चाहिए। आज तक 450 को गन्ना का रेट हाथ नहीं आया। भोले हैं, उनसे कहते हैं, उन्हें लॉलीपॉप देते हैं, किसान अपना संतुष्ट है चले हमें। तो अब ऐसे ही करते रहेंगे आप ऐसे नहीं करेंगे, वो आर पार की लड़ाई होगी। जैसे हमारे आदेश होगा टिकैत जी को, उनको प्रधान जी को, ऐसा होगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी अब।